कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आज पढ़ने वाले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ चुके हैं लोग। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं लोग। और डिफेक्ट ऑफ विजन में कौन कौन से हमारे देखने में आंखों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे उनका रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं, एक बार बता दे रहे हैं क्या होता है सारी चीजें। तो आपको जो ये बोर्ड पे जो दिख रहा है, जो इमेज ये दिख रहा है, ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? ये क्या है? प्रिज्म है। अभी हम आपको बता रहे हैं प्रिज्म क्या होता है सारी चीजें। देखो, जैसे कि अब इसे एक समझने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक वेव एक एनर्जी है जो क्या करता है, किसी मीडियम में क्या करता है, ट्रैवल करता है, एक एनर्जी के फॉर्म में। जैसे कि हम कोई चीज को हम देखते हैं, क्या है? लाइट है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? एक वेव है। ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे जो यूनिवर्स में जो एनर्जी ट्रैवल होती है, ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरे जगह में, एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं लोग। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? गामा रे होता है, एक्स रे होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, लाइट होता है। लाइट है विजुअल रे कहते हैं, जो क्या कहते हैं, हम अपने आंखों से क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या आता है? इंफ्रारेड आता है, उसके बाद से माइक्रोवेव आता है, उसके बाद से रेडियो वेव आता है। ठीक है ना? देखो, गामा रे का क्या होता है? वेवलेंथ जो होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो वेव का होता है। यानी कि गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है ना? वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक ना? अब देखो, अब डिफिनेशन बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक वेव है, एक एनर्जी है, क्रिएट द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होता है? एक वेव कहता है, वाइब्रेट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं लोग। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं लोग? जो करंट आपस में फ्लो हो रहा है उसके वजह से बीच में क्या होता है, कोई कोई एनर्जी डेवलप होता है, कोई फील्ड डेवलप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं लोग। मैग्नेट के बीच में जो फील्ड डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं लोग? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं लोग। इन दोनों के बीच में एक वेव जनरेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं लोग। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक वेव है जो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बीच में क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है? दे कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम क्या होता है? मतलब जहां कुछ ना हो, ना ग्रेविटी हो, ना ही क्या एयर हो, कोई कुछ वहां पे ना प्रेजेंट हो, सिर्फ एक स्पेस हो, खाली स्पेस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? वैक्यूम कहते हैं लोग। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या है? वैक्यूम में भी क्या होता है? ट्रैवल कर सकता है वो। डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब देखो हम क्या बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? रेडियो वेव आता है, उसके बाद से माइक्रोवेव आता है, गामा, इंफ्रारेड, विजुअल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। अब नीचे से ऊपर याद कर लेना, जैसे कि इसलिए नीचे से ऊपर याद कर लेना, ताकि यहां पे इसका जो वेवलेंथ है, सबसे क्या है? कम है, सबसे कम है। और रेडियो वेव का क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ऐसे याद करना, सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ से सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये कहां यूज होता है? अब देखो, जैसे रेडियो वेव का यूज क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इसका, जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। मतलब कि जो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे, टेलीविजन में हम जब फोन लगाते हैं कान पे, एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देता है। इसमें जिस वेव का हम यूज करते हैं लोग, किस वेव का यूज करते हैं लोग? रेडियो वेव। जो देखो, जैसे पहले क्या था, अब तो रेडियो है ही नहीं। जो रेडियो सुनते थे लोग, गाना बजाते थे लोग, समाचार आता था, सब चीज आता था रेडियो पे, तो उसमें जो वेव का यूज किया जाता है, कौन सा वेव का यूज किया जाता है? रेडियो वेव में यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, बात करने में। दूसरा क्या होता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज हम कहाँ करते हैं? कुकिंग में करते हैं। मतलब क्या माइक्रोवेव क्या कहते हैं? हीट को जनरेट करता है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं? कुकिंग में करते हैं, खाना को बनाने में करते हैं। ठीक है ना? वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब वायर की, मतलब खाना पका रहे यानी कि हीट जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वायर लगाएंगे, वायर नहीं है, बिना वायर का ये हीट जनरेट होगा इसमें, माइक्रोवेव में। इंफ्रारेड का हीट रेडिएशन होता है।
थर्मल इमेजिंग हीटिंग एप्लीकेशन, मतलब इसका भी ये यूज हम कहाँ करते हैं, हीटिंग में करते हैं, मतलब गर्म चीजों को गर्म करने में यूज करते हैं लोग, किसका, इंफ्रारेड का। और विजुअल रे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हमारी आंखों से दिख सकता है, जो वेव हमारी आंखों से दिख सकता है वो क्या है, विजुअल रे है, ठीक ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया को मारने में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, अल्ट्रावायलेट का, ठीक ना। एक्सरे क्या होता है, हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, मेडिकल इमेजिंग सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। एक्सरे का यूज हम कहां करते हैं, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमारा कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है, कोई बोन फ्रैक्चर होता है तो उसे हम कहां देखते हैं, एक्सरे में देखते हैं। एक्सरे का यूज हम कहां करते हैं, वहां देखने में यूज होता है। इमेजिंग में जो हमारे अंदर बॉडी का जो बोन्स है उसको हम एक्सरे डाल के हम इमेज बना के देखते हैं कि हाँ कौन सा बोन फ्रैक्चर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। और गामा रे का यूज हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ रे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन आपको बताए थे कि लाइट रे आ रही है, टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक मीडियम, जब लाइट रे आई बाउंड्री पर टकराने के बाद उस मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली गई तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और जब दूसरे मीडियम में जाने गई तो अपने पाथ को डेविएट हो जाएगी, मतलब जिस पाथ से जा रही है उस पाथ से न जाकर दूसरा पाथ धर लेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। कब चेंज हो जाए, ट्रैवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपने पाथ को क्या करेगा, चेंज कर देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हम पहले बताए थे, क्या बताए थे कि ये क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक ना। ये क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक ना। ये क्या है, एयर है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ठीक ना। हम आपको बताए थे जब यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आती है और क्या होता है, थोड़ा से क्या नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक ना। ये जो होता है क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नॉर्मल कहते हैं लोग। और जो लाइट आ रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंसिडेंट रे कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे। और जो बाउंड्री से टकराने के बाद जो अगले मीडियम में गई उस रे को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं लोग, ठीक ना। अब बीच का जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग, ठीक है। कहते हैं लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। इतना चीज समझ में आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, एयर से जब वाटर की तरफ जब लाइट जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। अगर डेंसर से, अगर वाटर से एयर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक। इतना चीज है जो पिछले क्लासेस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे थे, ये सारी चीजें आपको हम बताए थे, आपको एक बार रिवाइज करा दिए, क्योंकि हमारे प्रिज्म में भी क्या करेगा, ये आएगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि टॉपिक ही है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म पर रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन बता दिया आपको क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक हम एक पेन को जब हम पानी में डाले हैं तो जब देख रहे हैं तो अंदर क्या है, वाटर है, बाहर क्या, एयर है, यानी कि रे क्या हो रही है, अंदर से वाटर से क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ, ये एक्चुअली तो ऐसे तो होगा नहीं, ये जो डंडी है कैसा होगा, जो डंडी है कैसा होगा, ऐसे होगा, सीधे होगा, लेकिन जब हम सामने से देख रहे हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। बेंड क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म कुछ नहीं होता है, एक ग्लास है, एक मिरर है, एक शीशा है, समझ रहे बात को। लेकिन बाकियों से इसमें क्या ऐसी चीजें खास बात है, इसमें ये चीजें खास है कि इसमें क्या होता है कि दो ट्राइंगल होता है और तीन क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। हम प्रिज्म की शेप की अगर हम बात करें, प्रिज्म की शेप की बात करें तो इसका शेप बनाने की कोशिश करते हैं हम, ऐसे, ऐसे होता है। इसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या है, देखो एक ठो ये हो गया, एक ठो क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दो क्या है, ट्रायंगल है। और अब इसके रेक्टेंगल कितने होंगे, एक तो मान लो ये हो गया, एक,
मान लो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। अब सामने से एक, सामने से भी है एक, एक देखोगे तो क्या है, सामने से भी है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो क्या है, ट्रायंगल है, और तीन क्या है, रेक्टेंगल है। तीन क्या है, रेक्टेंगल है। प्रिज्म क्या है, एक शीशा है, एक मिरर है, ठीक ना, जहां पर लाइट का हो रहा है ट्रांसफर होता है, मतलब लाइट का होता है रिफ्रेक्ट करती है, ठीक ना। तो जिसके अंदर प्रिज्म में खास बात क्या होता है कि इसमें दो ट्रायंगल होता है और तीन क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक ना। अब प्रिज्म की हम बात करते हैं, जब इसमें हम लाइट को जब हम थ्रो करते हैं, जैसे मान लो ये, तो मान लो ऐसा, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, लेकिन हमें सामने से कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे एक फॉर्म में। क्यों, अब मान लो हम तो सामने से देख रहे हैं ना, अब इसका मान लो इमेज बना है, कैसा आया, ऐसे आया है, इसका इमेज कैसे आया, ऐसे आया है, ऐसे ही तो आया है जब यहां से ये किए हैं तो, ठीक ना। लेकिन हम इसको सामने से हम क्या करें, इधर से, मतलब एक तरफ से हम लाइट को क्या करें, थ्रो करें प्रिज्म के ऊपर, ठीक ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इस बार हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म क्या है, एक शीशा है, एक मिरर है, एक ग्लास है। जिस अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल कलर के वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, इस पे हम थ्रो करेंगे। मतलब इस पर जो हम आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म में, इसमें सिंगल कलर के वेवलेंथ, कोई भी एक कलर के वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, प्रिज्म पे डालेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे क्या हो रहा है। और अगले लेक्चर में हम जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, जब लाइट रे मतलब क्या, विजुअल रे, मतलब लाइट रे, मतलब जो हमारे सन से जो रे आ रही है, लाइट आ रही है, वो क्या है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होता है, लेकिन उस सातों कलर में हम जो प्रिज्म पे आज है वो हम पढ़ेंगे सिंगल कलर के वेवलेंथ, मतलब कोई भी एक कलर क्या कर रहे हैं, प्रिज्म पे डाल रहे हैं, तो उसके बाद उसमें देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बताए, सामने से काटते हैं। जब हम सामने से, मान लो क्या है, प्रिज्म है, ठीक है ना। इस पे हम क्या करें, सिंगल कलर की वेवलेंथ को हम क्या करें, थ्रो करें, ठीक ना। यहाँ पे हम सिंगल कलर की वेवलेंथ एक फेंक दिए, एक फेंकने के बाद सिंगल कलर, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नॉर्मल कहते हैं लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब प्रिज्म में क्या होगा, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि लाइट रे एयर से कहां जा रहा है, प्रिज्म जा रहा है। प्रिज्म में जाने के बाद क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पास से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ, यानी कि थोड़ा झुक जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ। ये हो गया, ठीक ना। अब फिर दूसरे मीडियम में जाएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि ये जो क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर भी लाइट रे क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे क्या होगा ना। अब देखो, डेंसर से, अब प्रिज्म से एयर की तरफ जा रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ जाएगा, थोड़ा दूर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि लाइट रे आई, जो प्रिज्म पे लाइट गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, लोग इंसिडेंट रे कहते हैं लोग। और जो प्रिज्म के अंदर, जो सरफेस में प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे गई है, जो रिफ्रैक्ट हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं लोग। अब प्रिज्म के दूसरे सरफेस से जो बाहर की तरफ जो रे गई है, लाइट गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इमरजेंट रे कहते हैं लोग, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग। नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे लोग, एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे लोग, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक ना। जब आगे अभी आपको बता रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो ठीक ना। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि एक प्रिज्म पे जब लाइट को थ्रो कर रहे हैं तो रिफ्रेक्ट हो रही है दूसरे सरफेस पे, और उसके अगले सरफेस से क्या हो रहा है, मतलब उसके अगले सरफेस क्या हो रहा है, वहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है कि लाइट रे अपने पाथ क्या करती है, डेविएट कर जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म की तरफ। प्रिज्म पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म कहेंगे लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखो अब यही बात बता रहा है। ये भी देखो, ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं लोग। जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है, जो ऊपर वाला एंगल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ
प्रिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, इससे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, उसके बाद से प्रिज्म जान का रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट होगा, और रिफ्रैक्टेड रे का अगले मीडियम में जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इमर्जेंट रे कहेंगे लोग। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे जो आ रही है, अब फाइनल एंगल, फाइनल जो रे गई है उसमें कितना पाथ को, ओरिजिनल पाथ को कितना डेविएट किया है, ओरिजिनल पाथ से कितना दूर हुआ है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग। जैसे कि देखो इंसिडेंट रे क्या हुई, आ रही है यहाँ पे गई, अब फिर से यहाँ पे गई। अब ओरिजिनल अगर यहाँ बात करें तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे कौन सा डायरेक्शन, ये है, ठीक ना। अब फाइनल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यही से के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो एक ग्लास है, तो मान लो प्रिज्म एक ग्लास है, तो उसका खुद का क्या होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस को क्लोजनेस को बताता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है कितने आपस में क्लोज है, उसको बताता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, वही चीजें सेम है जो आपको वहां बताए थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एग्जाम आ गया तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। इसे मान लो कि लाइट है तो इसका एक नाम देना पड़ेगा, पी क्यू क्या है, एक वेव है, एक लाइट है जो क्या हो रहा है, प्रिज्म पर थ्रो हो रही है। उसके बाद से क्या होगा, एक उसके सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। उसके बाद से रिफ्लेक्ट वहां पे, उसके बाद से लाइट रे ट्रैवल करेगी प्रिज्म में, तो एक रिफ्रैक्टेड रे होता है जिसका नाम देंगे ये। अब फिर अगले सरफेस पे जाएगी, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एक लाइन होता है। उसके बाद से वहां से जो रे जाएगी अगले मीडियम, उसे हम क्या कहेंगे, इमरजेंट रे कहेंगे। वो सारा चीज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये दिखा दिए। देखो पी क्या होता है, एक इंसिडेंट रे ऐसे होता है, और ईएफ क्या होता है, एक रिफ्रैक्टेड रे है, और एफएस क्या है, इमरजेंट रे है। एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं लोग, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये वाला एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। और एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। और एंगल ऑफ इमरजेंट, इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंट कहते हैं लोग। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इनिशियल रे जो आ रही है, फाइनल रे गई, इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आपको बताए थे एक चीज, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस को क्लोजनेस को बताता है, इस प्रिज्म में पार्टिकल आपस में कितने क्लोज है वो क्या होगा। और दूसरा चीज है जो डेविएशन हुआ है, अगर मान लो लाइट रे को जब हम प्रिज्म पर थ्रो कर रहे हैं, जो फाइनल रे आ रही है इमरजेंट रे, तो उसके बाद से जो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कितना डेविएट होगा पास से अपने ओरिजिनल पास से, ठीक ना। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इनिशियल, जो इनिशियल इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो मान लो दूसरे सरफेस पे जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट दोनों को सम और एंगल ऑफ प्रिज्म से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, ठीक ना। जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है I1 प्लस I2 माइनस A। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, I2 क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट है, एंगल ऑफ इमरजेंट है, ठीक ना। एंगल ऑफ क्या है, इमरजेंट है, ठीक ना। अब एंगल ऑफ इमरजेंट जैसे कि ये कह सकते हो, जैसे कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है दूसरे सरफेस पे जा रहा है, तो सब एंगल ऑफ इंसिडेंट फिर से दोबारा नाम तो दे नहीं सकते। तो इमरजेंट रे है, तो इमरजेंट रे के बीच का एंगल है नॉर्मल, तो इसलिए एंगल ऑफ इमरजेंट का एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट को दोनों को जोड़ देंगे और एंगल ऑफ प्रिज्म से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। बस सिंपल से फार्मूला है, बस इसे याद रख लेना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस A। अगर क्वेश्चन आ गया MCQ में आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो A1 A प्लस D, कलर चेंज कर दे दो, हाँ। तो क्या होता है कि साइन A प्लस D अपान 2 अपान साइन A दिया तो है यहाँ पे, देखो A प्लस D अपान साइन A अपान 2। A क्या होता है, A क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला वैल्यू जो है क्या है, A है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक ना। ये वाला वैल्यू जो है क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक ना। D क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाला वैल्यू क्या है, D है, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया। और A क्या है, ये भी क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, अपान 2 कर दो।
निकल जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या निकल गया है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये याद रख लेना, जैसे कि ये अगर आगे एमसीक्यू आ गया तो आराम से डायरेक्ट फार्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और किसी कंपनी देखो बोर्ड में तो ऐसा नहीं आएगा, अगर डेविएशन डायरेक्ट कैसे ये फार्मूला आया ये सारी चीजें, लेकिन आपको जब 11 12 में जाओगे तो पूरा डेविएशन के फॉर्म में है, ठीक ना। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ आंसर निकाल लो, ठीक ना। अगर तुम्हारे बोर्ड में भी आ गया ऐसा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दिया तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो साइन ए प्लस डी अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 होता है, ठीक ना। क्वेश्चन हम देते हैं जो सॉल्व करना तुम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। एक प्रिज्म है, ठीक ना, लाइट रे गई, ठीक ना, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक ना, नॉर्मल है, ठीक। और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 30 डिग्री है और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है क्या है 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया गया है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका डेविएशन क्या होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक ना। और दोनों फार्मूला बताएं, फार्मूला लगाना और डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका ये बेसिक सा छोटा सा चैप्टर टॉपिक था क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।